टू माय किचन एंड वेलकम शेफ मेरे किचन में। बड़ा सुंदर किचन है, बहुत बड़ा भी है। हाँ बहुत बड़ा है। हमेशा जो इंसान खाना अच्छा बनाता है उसकी दिली दिल में ख्वाहिश होती है कि किचन बड़ा हो, है ना, ताकि मैं इसे दिल खोल के जो बनाना है बनाऊं, ऐसे सजाऊं वैसे सजाऊं। आप बिलीव नहीं करोगे सना, मेरी जहाँ शादी हुई है ना वो घर इतना बड़ा है, इंशाल्लाह मतलब इंशाल्लाह नहीं बोलते, माशाल्लाह, घर इतना बड़ा है माशाल्लाह, लेकिन किचन बड़ा छोटा है। अच्छा, तो मैं बड़ी दुखी होती हूँ, मैं अपने इन-लॉज को पूछती हूँ कि किचन मुझे इतना छोटा क्यों मिला, बेडरूम तोड़ दो सच्ची नहीं। तो इसलिए मैंने जब अपना किचन स्टूडियो बनाया तो उसको अच्छा खासा बड़ा बनाया, तो मेरी दिली ख्वाहिश वहाँ पूरी हो जाती है। तो जैसे कि आप सब हमेशा हमें रोज हर एपिसोड में देख रहे हैं कि हम आपको कोई ना कोई इफ्तार डिश सिखा रहे हैं, तो आज जो हम बनाने वाले हैं ये इफ्तार में, मुझे नहीं पता आप लोग ये बनाओगे या आप लोग इसे ईद के लिए सेव करके रखोगे, जो भी है, पर ट्राई ज़रूर करना इसे। एंड क्योंकि हमारी इतनी फेमस शेफ़ है और इनके हाथ का खाना तो आप सबने देखा ही है कि माइंड ब्लोइंग खाना बनाते हैं ये। आज मुझे मौका मिला है कि मैं पर्सनली इनके साथ खड़े होके इनसे सीखूं कुछ और देखूं कि ये कैसे खाना बनाते हैं। तो शुरू करते हैं। शेफ़, आज आप क्या बनाने वाले हो, ज़रा प्लीज़ बताएं। हम आज हैदराबादी मटन बिरयानी बनाएंगे, दम पुख्त वाली। तो इसे दम में पकाएंगे, कच्ची गोश्त की बिरयानी बेसिकली, जहां हम गोश्त को पकाएंगे नहीं। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने कहा, इट्स अबाउट द मैरिनेशन, ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इज द लेयरिंग, एंड द थर्ड थिंग इज कुकिंग विद लव, ठीक है। तो पहले मैरिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मटन के पीसेस थोड़े अच्छे बड़े होने चाहिए, सक्यूलेंट होने चाहिए, फ्लैशी होने चाहिए, वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। उसे अच्छे से धोने के बाद इसमें हम सबसे पहले डालेंगे दही। तो इसमें मैं डाल रही हूँ दही। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकाल के डालें तो ज़्यादा बेटर है, वरना वो ज़्यादा मॉइस्चर छोड़ता है। नमक कहाँ है? नमक वहाँ। इसमें अच्छा खासा नमक जाता है, और हाथों से डालने का जो मज़ा होता है और जो अंदाज होता है वो अलग ही होता है। तो यहाँ नमक मैंने डाल दिया, थैंक यू। ओके, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर ढेर सारी जाती है, आप इसे मिक्स कर सकते हो, देगी मिर्च और स्पाइसी मिर्च का कॉम्बिनेशन, सम फॉर कलर एंड सम फॉर टेस्ट। ओके, अब इसमें रॉ पपाया का पेस्ट मैं डाल रही हूँ एज ए टेंडराइजर। तो ये रॉ पपाया मैंने डाल दिया है, थोड़ा गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, थोड़ा नहीं काफी इसमें, क्योंकि मटन है ना, तो मटन काफी गेमी होता है, तो इसलिए काफी सारे स्पाइसेस पड़ते हैं उसके वो गेमीनेस को निकालने के लिए और उसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए। ही मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हम ये जो हमारा बिरयानी है ये हम बनाने वाले हमदर्द खालिस हैदराबाद बिरयानी मसाले से, बिकॉज जैसे कि आप सब जानते हैं कि खालिस का मतलब होता है प्योर, तो ये है बिल्कुल प्योर मसाले। ये इनका फ्लेवर बहुत अमेजिंग है एंड ये अनअडल्ट्रेटेड है, तो इसके अंदर बहुत बहुत टेस्टी है इनके मसाले। या ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए निकाल दिया है इसका मसाला, तो प्लीज चलिए तो आपका ये चलिए तो अब बिरयानी मसाला डाल देते हैं। यूजुअली जब मैं पकाती हूँ तो मैं बिरयानी मसाला अवॉइड करती हूँ, लेकिन आई थिंक ये बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ अच्छे मसाले अवेलेबल हो लोगों के पास, बिकॉज सब कई लोग घर में वो फ्लेवर नहीं ला सकते, तो दिस रियली हेल्प्स दोस पीपल। सो आई टेक अ वर्ड फॉर इट, और आज खा के पता चलेगा कि बट खुशबू तो एक्चुअली बहुत ही अच्छी आ रही है। सो आई एम गोइंग टू ऐड अ जेनरस अमाउंट ऑफ इट। थोड़ा धनिया पाउडर भी मैं डाल रही हूँ, ठीक है। इसे पहले मिक्स करते हैं, फिर और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी डाल देंगे। ये दो? नहीं, हाथ से? हाँ, हाथ मैंने धोया है। अच्छा। और बिरयानी को अगर वो टेस्ट देना है तो जब तक आपने अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, तो घर में तो हम सब हाथ ही यूज करते हैं, कभी थोड़ा यहाँ पे कभी कभार ना चम्मच भर, घर में तो हर चीज में हाथ होता है। मैरिनेशन में आप हाथ आप अगर स्पून यूज करोगे तो मजा नहीं, इसके हर एक नोक एंड कॉर्नर तक नहीं जाएगा, मसाला नहीं जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो टेक्निकली भी जरूरी है कि इस तरह से आप पीसेस को मसाज करें, अंदर तक डालें, ताकि मसाले एकदम अंदर तक पहुंच जाए, है ना? करेक्ट। अब मैं थोड़ा नींबू का रस भी डाल रही हूँ। आज इफ्तार में बहुत मज़ा आने वाला है एंड सबसे पहले तो मैं यही खाने वाली हूँ आज। खजूर के बाद आई थिंक दिस इज
समथिंग जो सीधा मेरे मुंह में जाने वाला है। ओ हरी मिर्च तो कटी देखिए हुई। मैं हरी मिर्च की क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा ही डालती हूँ। कई लोगों को बिरयानी में ज्यादा मिर्च पसंद नहीं है, दे लाइक द यू नो नो मिर्च फ्लेवर, बट थोड़ा तो होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए। एंड आई प्रॉमिस यू मेरी रेसिपी अगर आप फॉलो करेंगे, मैंने 10 मिर्ची लिखी है 1 किलो मटन के लिए, वो बैलेंस आउट हो जाता है। मिर्ची आ गई। आप ये मुझे प्लीज थोड़ा सा जो मिंट लीव्स हैं, पुदीने के पत्ते तोड़ के दे दीजिए। तोड़ के दे। और यहाँ ये फ्रेशली चॉप्ड धनिया मैं डाल रही हूँ थोड़ा। और मिंट के जो पत्ते हैं ना, उसमें अगर आप नाइफ ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा होता है। हाथों से तोड़ने से उसकी उसके ऑयल्स रिलीज होती हैं, अलग है ना खुशबू उसकी। हाँ ऐसे लीजिए। राइट, सो दैट इज द, देखिए ये छोटी छोटी बारीकी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए पुदीना हो गया। अब इसमें हम डालेंगे ये ब्राउन किए हुए अनियंस। तो ये ढेर सारी क्वांटिटी में होने चाहिए। करेक्ट। ओके, एंड थोड़ा एक्स्ट्रा भी रखिए फॉर लेयरिंग, द सेम वे फॉर धनिया एंड पुदीना एज वेल। अच्छा, आप मेरे लिए एक फेवर करेंगे, ये गैस ऑन कर देंगे प्लीज। ये एक्चुअली मैं किसके लिए कर रही हूँ मैं आपको बताऊंगी, मैरिनेशन के लिए नहीं। हाँ थैंक यू। धीमी आंच पे। हाँ धीमी आंच पे। मुझे ना घी को मेल्ट करना है एक्चुअली। ठीक है, तो मैं इसे हल्का सा मेल्ट करूंगी। ओके, थोड़ा सा स्टर कीजिए और बस उसे लिक्विड पार्ट मेरे यहाँ पे डाल दीजिए। ओके, ऐसे आप पोर भी कर सकते हैं। बस बस बस, पूरा नहीं। हाँ बस, थैंक यू। डर गई। सॉरी, मुझे पहले बोलना चाहिए था। बस इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेंगे। और अब ये जो मैरिनेशन है ना, ये आइडियली रात को करके रखना चाहिए। अच्छा। और अगले दिन पकाना चाहिए। इसे फ्रिज में रख लीजिए मैरिनेट करने के बाद, और पकाने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले निकालिए, बिकॉज मीट का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट कुकिंग इट। ठीक है, तो ठंडा ठंडा अगर आप लाएंगे तो उसका वो वो टाइम लेगा पकने में, और उसका वो टेक्सचर अच्छे से नहीं बैठेगा। ठीक है, तो हमारे पास एक मैरिनेटेड मीट का पोर्शन ऑलरेडी है, वील यूज दैट। मैं अपने हाथ धो के आती हूँ। ऑलराइट, सो टाइम नाउ फॉर लेयरिंग। ठीक है, तो अब ये जो पैन है इसे ऑन नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पैन इज नॉट द आइडियल पैन फॉर बिरयानी। बिरयानी के लिए आपको एक फ्लैट चाहिए, क्योंकि ये जो मटन है ना, उसका पूरा लेयर एक लेयर होना चाहिए। चलिए, अब यू डू द लेयरिंग, आई विल टेल यू हाउ टू डू। ये पकड़िए, इसमें उड़ेल दीजिए। हाँ, बाप रे, मैं आपको हेल्प करती हूँ। हाँ, है ना, सही है। परफेक्ट, स्प्रेड कर दीजिए पूरा। ओके। तो ये इसको थोड़ा, मुझे लगा शायद आप वो लेयर करके और थोड़ा आधा बाद में। नहीं, तो एक ही लेयर है, क्योंकि ये पूरे मटन को, ये कच्चा मटन है राइट, नीचे पकेगा, इसे पूरा पकाना है हमें। और उसके ऊपर पूरा लेयर ऑफ राइस होगा। और बहुत सारी और चीजें होंगी। अब हम डालेंगे 2 लेयर ऑफ राइस। जो पहला लेयर है वो काफी कच्चा होना चाहिए, मतलब 40% कुक होना चाहिए। तो बिरयानी की बहुत सारी रेसिपीज मेरे चैनल पे हैं, अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड। यहाँ पे कम वक्त के वजह से हमने रेडी करके रखा हुआ है। ठीक है, अब आप ये जो कम पका हुआ राइस है, पहले इसके ऊपर ऐसे जेंटली स्प्रेड कीजिएगा, इवनली ऑल ओवर आना चाहिए। ठीक है, हाँ, लवली। देखिए, सो गुड। एक बार इंस्ट्रक्शन दिया और आप समझ गए। वेरी वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। हाँ, निकाल लीजिए। ऑफ कोर्स वेस्ट नहीं करना चाहिए खाना जरा भी। ऐसा लगता है, और वो भी बासमती राइस, लॉन्ग ग्रेन राइस, बड़ा महंगा भी होता है। तो एक कण इम्पोर्टेंट होता है। सस्ते वाले को भी वेस्ट नहीं करते, ये तो महंगा वाला है। ओके, है ना। अब सबसे पहले हम वो देखिए, चावल का पानी है, करेक्ट, वो डालेंगे 3 कड़छी भर के। इसमें भर दूं? हाँ, नीचे की तरफ डाल दीजिए। वो एक्चुअली पहले डालना चाहिए था, हम एक्साइटमेंट में भूल गए। हाँ, हम नहीं, मैं तो आपको ही फॉलो कर रही हूँ बस। अब बीच से थोड़ा डाल दीजिए, थोड़ा और डाल दीजिए। ये है ना, क्योंकि छोटी है शायद, छोटी कड़छी है। हाँ ठीक है, हाँ, क्योंकि मॉइस्चर चाहिए हमारे मटन को। वैसे तो मटन भी अपना छोड़ता है मॉइस्चर। हाँ, 3 कड़छी इज मोर देन इनफ। प्लस ये जो राइस का पानी है, यही डालना चाहिए, बिकॉज उसमें जो हमने होल स्पाइसेस डाल के पकाया है राइस को, नमक डाला है, उसके अंदर इन्फ्यूज रहता है, तो वो फ्लेवर इम्पार्ट करता है। ठीक है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ लेयरिंग। थोड़ा ब्रिस्ता डालिए। हाँ, आप बताइए। ठीक है, कितना डालिए? पुदीना और धनिया। सही है, बस काफी काफी। हाँ, टॉप लेयर में डालेंगे वो। हाँ, करेक्ट। ब्रिस्ता की खुशबू इतनी अच्छी होती है, ऐसा लगता है रेडी हो गया है सब। हाँ, अभी गैस बंद है, तो गैस
यार टीम पूछ रही है अरे गैस ऑन नहीं किया, गैस आप लास्ट में ऑन करेंगे, सब सेट होने के बाद सारा सेट हो जाएगा तो एक बार ही वो स्टार्ट होगा। ये क्या है? थोड़ा रोज वाटर और केवड़ा वाटर फॉर दैट लवली खुशबू। तो अभी थोड़ा डालिए, बाद में भी और पड़ेगा। बस 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 बाद में और पड़ेगा। ये क्या है? ये रोज वाटर है और ये थोड़ा केवड़ा था। ओके। ये सैफरन, बड़ी अच्छी खुशबू, प्यारा सा कलर। यू नो आपके बिरयानी में इतना अच्छा वो चेंज, यू नो वाइट और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन होता है। एंड कई लोग कलर भी यूज करते हैं, पर मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ कलर यूज करना। नाउ टाइम फॉर द सेकेंड लेयर ऑफ राइस। ये थोड़ा ज्यादा पका हुआ है, अबाउट 70% कुक्ड है, बिकॉज नीचे से धीरे 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 भाप आती है। हाँ, तो इस पे ज्यादा भाप मिलेगा नहीं ऐसे। सो दिस शुड बी 70% कुक्ड, दिस शुड बी लेस कुक्ड। अब एक और आप स्पैचुला ले लीजिए और इससे जिस तरह से आपने पहले डाला था हल्के हाथों से पूरा स्प्रेड कर दीजिए। ऐसे खुला राइस का जरूरी है ना, ऐसे गट्टा गट्टा राइस नहीं होना चाहिए। करेक्ट। इसलिए जब बॉईल करके भी रखते हैं तो मैं खोलो, हाँ परात में निकालती हूँ, थोड़ा ठंडा करती हूँ, वरना वो एक साथ आप रख देंगे तो वो रेजिडुअल हीट से पकता जाएगा, पकते जाएगा, फिर जब क्लम्पी हो जाएगा। प्लेट में भी निकालो तो मजा नहीं आता। तो राइस चावल जब खुलते नहीं है तो करेक्ट। ये मुझे आपके रमजान का वक्त इसलिए भी अच्छा लगता है कि इट्स अ टाइम ऑफ ग्रैटिट्यूड। करेक्ट। कि जितना हमें अल्लाह मियां ने दिया है उसके लिए हमें उनसे शुक्रिया बोलना चाहिए कि हाँ इतना कुछ सिखाया। तो मैं तो जब बिरयानी बनाती हूँ ना, स्पेशली एक धुन में होती हूँ, थेरेपी फॉर मी। मैं बड़े प्यार से बनाती हूँ, बड़े मजे ले लेके बनाती हूँ, बिकॉज क्योंकि जनरली हमारे यहाँ से होता है ना, जब हम बिरयानी बनाते तो उसके साथ कुछ नहीं बनाते, तो ये एक ही चीज है जो सब खाने वाले हैं। तो इट बेटर बी नाइस। हाँ, ध्यान से। अब इसमें आप थोड़ा घी डालिए और अब ऊपर से हम घी डालेंगे तो वो एकदम यू नो वो शाइन आती है ना हमारी बिरयानी में, वो घी के वजह से आती है। अब मैं थोड़ा जेनरस अमाउंट ऑफ सैफरन मिल्क डाल रही हूँ। तो ये जो सैफरन है हमने मिल्क के साथ इसे सोक किया था, हाँ, है ना? इसको थोड़ा गरम मिल्क में आप सोक करेंगे तो प्यारा सा कलर भी छोड़ेगा और फ्लेवर ज्यादा अच्छा और आर्टिफिशियल कलर से ज्यादा बेहतर है। मच 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 बेटर है। लवली। अब थोड़ा ब्रिस्ता डालिए। अब ऊपर के लेयर में ना मैं धनिया पुदीना नहीं डालती हूँ क्योंकि वो काला पड़ जाता है। हाँ, अच्छा। तो लास्ट में पक जाने के बाद उसको गार्निश करेंगे बस। और डाल लीजिए थोड़ा केवड़ा वाटर, रोज वाटर। तो ये रहा वो आपका मसाला। तो इसमें ऊपर से थोड़ा मसाला भी डाल देंगे तो अच्छी बिरयानी की खुशबू आ जाएगी। और शेफ मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे जितने भी मसाले यूज किए ये सब हमदर्द खालिस मसाले हैं, जिससे हमारी बिरयानी का स्वाद और बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, हाथों का स्वाद तो है ही, वो तो रिप्लेस नहीं कर सकते। बट यस, लवली। अब गैस ऑन करें जिसका सबको इंतजार है। नहीं अभी एक और स्टेप बाकी है। नहीं इसे अच्छे से सील करना है। अच्छा। तो आप वो आटा भी लगा सकते हैं, लेकिन मोर कन्वीनियंट होता है सिल्वर फॉइल लगा देना और फिर इसका जो ढक्कन है उसे हम अच्छे से दबा के सील कर देंगे। ओके, अब ये अच्छे से पैक हो गया। मेक श्योर कि कहीं से भी एयर ना निकले, क्योंकि वरना फिर उसको दम नहीं मिलेगा। हाँ, और हमने एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बोली नहीं पर है वहां पे, जब आप राइस का जो टॉप लेयर करोगे, मेक श्योर कि 1/4 ऑफ द वेसल इज एम्प्टी। ठीक है, थोड़ी जगह होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जब भाप आएगा तो उसी के प्रेशर से, उसी के दम से ये पकेगा, है ना? तो ये हमने अभी सील कर दिया। इसके ऊपर लगाया ढक्कन। अब टीम, अब गैस ऑन होगी। फाइनली बस वही सुनना है कि गैस ऑन हो जाए भाई। तो सबसे पहले हाई फ्लेम में रखेंगे इसको। अच्छा, करीबन 5 मिनट के लिए, ताकि वो स्टीम फॉर्म हो। उसके बाद कम करेंगे, मीडियम करेंगे, 10 मिनट के लिए रखेंगे और फिर बिल्कुल कम करके नीचे तवा रख के इसको अनदर 20 मिनट्स के लिए हम पकाएंगे। सो एटलीस्ट 30-35 मिनट्स या 40 मिनट्स। मटन को तो लग जाते हैं टाइम, और ये आयरन का है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, इसको हाथ नहीं लगाएंगे। बिल्कुल भी। हाँ, एंड अब वेट करते हैं। यस, तो क्या सिचुएशन है हमारी बिरयानी का अभी? अब खुल के इंशाल्लाह पता चलेगा क्या हुआ है। अगर एक दो टिप्स दे देती हूँ, अगर आपको लगे कि धुआं बाहर से निकल रहा है तो आटे का स्ट्रिप लगा सकते हैं, या इसके ऊपर ही आप और फॉइल भी लगा सकते हैं। हमने काफी कुछ किया है जब आप नहीं देख रहे थे हमें। तो अभी देखिए किस तरह से फूक गया। हाँ, दैट्स द दम। एंड दूर हो जाओ, मैं ठीक ठाक सेफ है। हाँ, सिर्फ कुछ अनसेफ कुछ नहीं, पर जब भी आप इसे उठाएं दूर से, बिकॉज स्टीम निकलेगा तो दैट कैन बर्न। स्टीम और भी गर्म होता है बॉइलिंग वाटर से। हाँ, देखिए
ओ वाकई हाँ, ये गरम है ना, मैं कुछ नहीं वो पकड़ लो। हाँ अब ये बिल्कुल नीचे जाके ओके, नीचे से यू हैव टू निकालो। कट इट अप। अच्छा। ठीक है, सो गो डाउन। आहा खुशबू, देखिए यस, देखिए कितना सुंदर कलर भी आ गया, राइट? यस। तो ये जो जाफरान क्योंकि हमने यूज किया है, हमदर्द खालिस का जाफरान यूज किया है, एंड उससे तो कलर बहुत अच्छा आता है। चलिए एक बढ़िया सी फोटो लेते हैं और अब आप खा के बताइए। वेल हम तो ये इफ्तार जब हम हमारा जब रोजा खुलेगा तब हम खाएंगे, लेकिन एक काम कीजिए, आप खा के बताइए और बताइए कि जैसे आप अपने घर में बनाती हो, क्या ये मेरे किचन में भी वैसा बना है या नहीं? मैं ही बनाऊं और मैं ही खाऊं, चलेगा? हाँ। चलिए। आपने कहा ना मैं परफेक्ट हो चुकी हूँ इस बिरयानी में, तो आई एम श्योर कि आप बता सकती हो। लुक्स गुड। हाँ। और अब मैं लूंगी अपने लिए यहाँ से थोड़ी बिरयानी और आप मुझे देख के मन लचाएंगे। चौकड़ी मार तो नहीं सकते यहाँ पे, लेकिन ये देखिए पीस अच्छे से पक भी गया है, मटन नाइस एंड हॉट। वैसी बनाए जैसे आप अपने किचन में बनाती हो? देखिए मेरे किचन और आपके किचन में थोड़ा फर्क है, थोड़ा तो फर्क होगा, लेकिन तो शेफ इट वाज अमेजिंग, बहुत मजा आया। आपने बहुत अमेजिंग इफ्तार एक तरीके से हम सबके लिए रेडी कर दी। बहुत मैंने थोड़ा एंजॉय भी कर लिया, आप अभी तक रोजे में और मैं दबा के खा रही हूं। आपने अप्रूव कर दिया ना, तो हम श्योर है कि बहुत बेहतरीन बना। और जाहिर सी बात है, अगर इफ्तार की बात हो तो दस्तरखान पे अगर बिरयानी हो तो रूह अफ़ज़ा तो बनता है। ये जो हमारा हमदर्द का रूह अफ़ज़ा है, ये हमारे हर इफ्तार में हमारे दस्तरखान पे होता है, और रूह अफ़ज़ा इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज हम सब इसे इंजॉय करते हैं। एंड मेरे बचपन का फेवरेट ड्रिंक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये रहा बिरयानी के साथ आज हम रूह अफ़ज़ा कॉम्बिनेशन रखा है हमने। यस, ये हमारा कॉम्बिनेशन है, इफ्तार कॉम्बिनेशन। एंड यस, और ये भी मैं बता दूं, हमदर्द खालिस के बहुत सारे मसाले हैं, उनका वाइड रेंज है, और जो लिंक है उनका हमारे डिस्क्रिप्शन पे है, तो आप जाइए एंड चेक कीजिए कि वहाँ पे क्या क्या मसाले हैं, और आप इंजॉय कीजिए, शॉप कीजिए, और घर में वैरायटी ऑफ चीज़ बनाइए, रोज़ बनाइए और खाइए, और अपने रमज़ान को एंजॉय कीजिए, अपने दस्तरखान को एंजॉय कीजिए। और रोज बनाने के लिए कुछ और आइडियाज चाहिए तो मेरे चैनल पे इनके चैनल पे जाइए। ऑफ कोर्स हम वहाँ से आइडियाज ला के इधर भी यूज करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम, यू नेवर नो, पता नहीं इसमें से कौन से आइडिया आपसे आया है। दैट्स हाउ इट इज। हम खाना बनाना एक ऐसी चीज़ है जो हम हमेशा दूसरों से सीख ही सकते हैं, दूसरों को जोड़ता है। करेक्ट, कहाँ इंसानों को जोड़ता है, तो फिर भाई और इंसान से जब जुड़ना हो तो अच्छा खाना खिला दो, है ना। कहते ना, प्यार जो होता है वो खाने से ही बढ़ता है। एंड आई एम सो ग्लैड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एंड अब हम मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ और एक नए इफ्तार डिश के साथ। तब तक सी यू, अस्सलाम वालेकुम।